जब यहाँ पर सारे ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज के पूजन करते हैं, सभी ने बढ़िया गिरिराज जी महाराज का गोवर्धन में जाकर गिरिराज जी महाराज का बढ़िया पूजन अभिषेक इत्यादि भोग लगाया, नैवेद्य चढ़ाया। अब दीपावली के 1-2 दिन बीत गए, 2-3 दिन जब बीते, इधर जब इंद्र को पता चला कि इस बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, क्या पता चला? इस बार ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, मेरा अनादर किया। इंद्र के जो पार्षद होते हैं जाते हैं, कहते हैं कि इस बार ब्रजवासियों ने आपकी पूजन नहीं की है। इस बार ब्रजवासियों ने पता नहीं कोई गोवर्धन नाथ है उसकी पूजा करी है, जो वो श्री कृष्ण है ना, वो गोवर्धन नाथ की पूजा करा रहा है। और जैसे ही इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया है, मेरी पूजा नहीं की, तो आज इंद्र को क्रोध आ जाता है। उस क्रोध में इंद्र क्या करता है, सामवर्तक मेघों को आदेश देता है। किसको आदेश देता है? सामवर्तक मेघों को। गड़म सामवर्तकम नामो मेघानाम शांतकारिणम इंद्रम प्राचयोदत क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मन्युता। सामवर्तक मेघों को आदेश दिया। किसको आदेश दिया? सामवर्त, जाओ ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि वहां पर बाढ़ आ जाए, चारों तरफ जल ही जल दिखे, इतनी वर्षा। अरे यहाँ पर जैसे ही वर्षा, जोरों की वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर क्या होता है, आंधी तूफान चल रहा है, वर्षा हो रही है। जब वर्षा, जोर की वर्षा होती है, जब जोरों की वर्षा होती है, तब सारे ब्रजवासी कन्हैया से कहते हैं, अरे कन्हैया, अब तो बहुत जोर की वर्षा हो रही है, हमने कहा था ना कि हमारो भगवान रुष्ट हो जावेगो, तो देख इंद्र का प्रकोप, इतनी वर्षा हो रही है, जोरों की वर्षा हो रही है। अब जब भगवान के शरण में, जब भगवान से सारे ब्रजवासी कहते हैं, सारे ग्वालवाल कहते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, आप लोग चिंता ना करो। क्या कहते हैं? आप लोग चिंता ना करो, मेरा जो गोवर्धन नाथ है हमारी रक्षा करेगा। मेरा गोवर्धन नाथ जो है हमारी रक्षा करेगा। और यहाँ पर जैसे ही गोवर्धन नाथ मेरी रक्षा करे, तो भगवान उस पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली में उठाकर धारण कर लेते हैं। सारे ब्रजवासी अपने डंडों को उठाकर धारण कर लेते हैं, सब अपने अपने लाठी का टेका लगाए हुए हैं। और सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ जाते हैं। उस 7 कोश के पर्वत को भगवान ने आज कनिष्ठिका में धारण कर लिया। जभी से भगवान का नाम एक गिरिराज धरण भी पड़ा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। जब भगवान ने उस पर्वत को धारण कर लिया, जब वहां पर धारण किया, सबरे ग्वाल वालों ने, सारे ब्रजवासियों ने अपना डंडा का टेका उस पर्वत पे लगा लिया। कहा हमारे जो गोवर्धन नाथ हैं ना, वो रक्षा कर रहे हैं। और 1 दिन 2 दिन ऐसे करेंगे, 7 दिन बीत गए, 7 दिन पर वर्षा रुकी नहीं। जब वर्षा वहां पर रुकी नहीं, अरे लाला 6-7 दिन बीत गए हैं, अब तो हम थक से गए हैं, ये वर्षा रुक ही नहीं रही है। लाला जो तेरी उंगली है ना, तूने जो उंगली लगा के रखी है ना,
अब तो इसको नीचे रख ले, हमने लाठी को टेका लगा रखो है, ये पर्वत हम सभी ने के तू थोड़ा आराम कर ले। और जैसे ही भगवान कहते हैं, अरे भगवान विचार कर, अगर मैंने उंगली नीचे करी तो ये सारे सारे पर्वत के नीचे आ जाएंगे। और जैसे ही उसमें से एक सखा कहता है, नाना तू आराम कर तू तो। और जैसे ही धीरे से भगवान ने उंगली को नीचे किया तो पहाड़ सारी लकड़ियां जो लाठी लगाई तड़ 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 करके पूरी टूटती गई। अरे लाला 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 बचाओ बचाओ। भगवान ने पुनः उंगली को गिरा अपना टिका दिया। जब भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली धारण कर रखी है, सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे गोवर्धन नाथ के नीचे ऊपर से भगवान, जब इंद्र को पता चला कि जाओ, इंद्र ने अपने पार्षदों को भेजा, जाकर देखो क्या हुआ। इंद्र के पार्षद आते हैं, देखते हैं, इधर देखो तो शरीर यहाँ का हाल क्या है, ब्रजमंडल का हाल क्या है। अब तक तो सारा ब्रजमंडल डूब गया होगा, अब तक सारा ब्रजमंडल डूब गया होगा। जैसे ही इंद्र के पार्षदगण जाते हैं, देखते हैं कि सारा ब्रजमंडल डूबा कि नहीं, इधर देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं, सारे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। अब जब ये सारा दृश्य जाकर पार्षदों ने इंद्र को बताया कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। अरे मैंने तो सामवर्तक मेघों को आदेश दिया था। किसको आदेश दिया था? सामवर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ वो वर्षा करो। तो जल कहाँ गया, पानी कहाँ गया, इतनी वर्षा हुई। अब इंद्र ने ऐरावत को आदेश दिया, इस हाथी पर बैठकर आज इंद्र स्वयं जा रहे हैं कि देखे तो सरी ये गोवर्धन नाथ है कौन। क्या कह रहे हैं? अरे मैं देखो तो सरी ये गोवर्धन नाथ दिखता कैसा है, ये कौन है ये। जैसे ही इंद्र जाता है, देखते हैं कि मैं भी तो गिरिराज को देखूं कौन है ये गोवर्धन नाथ। और जैसे ही जाता है तो इंद्र को पता चलता है ये तो साक्षात नारायण है। इंद्र को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है, प्रभु मुझे क्षमा करिए। आज भगवान इंद्र को पहले तो इंद्र स्तुति करता है कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई। जब इंद्र स्तुति करता है तब भगवान क्षमा कर देते हैं। और वहां से सारे ब्रजवासी अपने अपने घर को आ जाते हैं। क्या करते हैं? वहां से सारे ब्रजवासी अपने अपने घर को आ जाते हैं।